गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ के लिए सभी बच्चे राइटिंग बुक निकाल लें। राइटिंग बुक का पेज नंबर 94 निकाल लें। पेज नंबर 94। डिक्रीजिंग ऑर्डर। When numbers are written from biggest to the smallest, it is called decreasing order. जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज वी हैव नंबर्स 7, 3, 5, 1 एंड 4। ये आगे पीछे नंबर दे रखे हैं तो हमें इनमें से छांट करके इस तरीके से लगाना। देखिए, सबसे पहले इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है आपका? 7। इसके बाद में फिर कौन सा बड़ा नंबर है? 5, 4, 3, 1। इसी तरह से सिंस 9, 8, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये आपकी काउंटिंग लिख रखी है। देखिए, बिगेस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 9। उससे छोटा नंबर 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे भी छोटा 2, उसके बाद में सबसे छोटा नंबर हमारा 1। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 1। इसी तरह से सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, जो ऊपर में दिया हुआ है उसको लगा करके बताया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। नाउ अरेंज दी नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो नंबर दे रखे हैं इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इनमें सबसे बड़ा नंबर हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 9। तो हम सबसे पहले यहाँ बॉक्स में 9 लिखेंगे। 9 के बाद में क्या आता है? 8। 8 ढूंढेंगे, 8 है? नहीं है। उसके बाद में 8 के बाद में क्या आता है? 7। 7 है। फिर हम इसके बाद में यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 के बाद में क्या आता है? 6। 6 नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में क्या आता है? 5। 5 देखेंगे, नहीं है। फिर उसके बाद में क्या आता है? 4। 4 है। हम यहाँ पर फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद में 3 आता है, 3 ढूंढेंगे, नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। 3 के बाद में 2। 2 ढूंढेंगे, नहीं है। उससे आगे फिर बढ़ेंगे। 1 दे रखा है हमारा, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा हमारा बिगेस्ट नंबर 9 और सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट 1। ये हमारा बॉक्स जो है कंप्लीट हमने फिल कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आइए, हम सबसे बड़ा नंबर 9 ढूंढेंगे, नहीं है। 9 के बाद में 8। 8 है हमारा। 8 हम यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे। 8 के बाद में 7। 7 नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 6। 6 भी नहीं है। 5। 5 दे रखा है। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर 5 लिखेंगे। 5 के बाद में क्या आता है? 4। 4 देखेंगे, नहीं है। फिर उसके बाद में 3। 3 है। 3 दे रखा है। फिर हमने यहाँ पर 3 लिखा। 3 के बाद में हम देखेंगे 2। 2 है। ये हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। हमारा ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आइए, हम 9 देखेंगे, 9 है। 9 हम सबसे पहले यहाँ बॉक्स में 9 लिखेंगे। 9 के बाद में 8 ढूंढेंगे, नहीं है। 8 के बाद में 7 आता है। 7 दे रखा है तो हम यहाँ पर 9 के बाद में 7 लिखेंगे। 7 के बाद में 6 देखेंगे, 6 दे रखा है। फिर हम 7 के बाद में यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 6 के बाद में 5 ढूंढेंगे, नहीं है। 4 नहीं है। 3 भी नहीं है। 2 भी नहीं है। 1 हमारा जो है दे रखा है। हम इसके बाद में यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो हमारा ये बॉक्स भी कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पर आइए, वही उसी तरह से 9 ढूंढेंगे। 9 दे रखा है हमारा, ये गया। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखा। 9 के बाद में 8 ढूंढेंगे, नहीं है। 7 ढूंढेंगे, 7 दे रखा है। हमने यहाँ पर 7 लिखा। 7 के बाद में हम 6 देखेंगे, 6 दे रखा है। फिर हमने 7 के बाद में यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर 5 नहीं है। 4 नहीं है। 3, 2 नहीं है। 1
1 दे रखा है। इसके बाद में हम यहाँ पर बॉक्स में 1 लिख देंगे। सबसे नीचे आएंगे, उसी तरह से 9 ढूंढेंगे, नहीं है। 9 के बाद में 8 दे रखा है, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 8 के बाद में 7 नहीं है। 6 5 4 नहीं है। 3 है। हम यहाँ पर हमने क्या लिखा? 3। 3 के बाद में क्या आता है? 2। फिर हमने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद में क्या आता है? 1। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ये हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो गया।